तो मेरा इंसिडेंट जो है वो हाम्टा का है। हाम्टा जो एक लोकेशन है ऊपर जाके, और काफी यूनिक सी जगह है वो। हाँ, वो कैंपिंग वगैरह के लिए उसके जाते आगे एक हैं। पुल भी है मेरे ख्याल से। नहीं, हाम्टा एक अलग रूट जाता है, वो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज होता था। पुराना रोड जो गद्दी होते हैं ना, जो बकरी वगैरह पालते हैं, वो वहाँ से अपनी भेड़े वगैरह ले जाते थे। मैं गया हूँ। जैसे वो लोग क्या करते हैं कि गर्मियाँ जब होती हैं तो वो पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, सर्दियाँ होती है तो वो नीचे उतर जाते हैं। तो उनका कॉमन रूट है वो एक, प्लस वो कैंपिंग वगैरह के लिए बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे हम लोग एक बार गए थे शूट के लिए, किसी वीडियो एल्बम का शूट था। तो हम लोग 7-8 लोग थे। तो पहले दिन गए, बहुत अच्छे से रहे उधर, कैंपिंग वगैरह सेट किया हमने। मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं तो वहाँ से 1 घंटे का पैदल रास्ता है, तब जाके वो स्पॉट आता है प्रॉपर। अदरवाइज लोग वहीं तक जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। हम गए थे भाई वहाँ पर, अच्छा। काफी स्नोफॉल हुई थी और बर्फ जी। पूरा भरा पड़ा था वो। हाँ। हमें वो क्लियर देखने को मिला ही नहीं वो एरिया। अच्छा। पूरा बर्फ से भरा था। लेकिन जो सबसे मजेदार चीज थी कि वहाँ पर हस्की और जो ऐसी ब्रीड है वो ऐसे खुले में घूम रही थी। खुले में। मतलब नॉर्मल है वहाँ पे ये सब कुछ। बिल्कुल। और यहाँ शहरों में उसकी इतनी डिमांड है। वो लोग एक्चुअली, जो ब्रीड है वो पहाड़ों के लिए बनी है। मेरे पास खुद एक हस्की है, वो भी ऐसे ही रहती है खुली। तो मैं स्टोरी पे आता हूँ। स्टोरी पे क्या था कि हमारा प्लान था वहाँ पे 3 दिन रुकने का, लेकिन हम लोग 2 दिन में वापस आ गए थे। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था उधर। तो मतलब ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं हमने, लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया वो बहुत अलग चीज़ थी। और मेरे साथ 1-2 लड़के और थे जिन्होंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की। तो क्या हुआ, पहली नाइट में तो कुछ नहीं हुआ। पहला दिन तो पूरा सेटअप करने में चला गया हमारा, तो उस नाइट को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हमारा शूट था, पूरे दिन भर शूट करने के बाद रात को हम लोग बैठे थे, जो बाहर खाना वगैरह पकाते हैं वो बनाया हमने, फिर गेम्स खेली। उसके बाद सब लोग सोने चले गए अपने अपनी जगह। मतलब लगभग 11-12 बजे हम लोग अपने अपने टेंट में चले गए। 3 टेंट्स थे, मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त थे। तो हम लोग ना वो पत्ते खेलते हैं रात को, मतलब तो हम लोग 3-4 लोग खेल रहे थे। तो हम लोग को 1-1.5 घंटा हो गया था, लगभग 1 बज गया था खेलते खेलते। तो हमें बाहर से ना आवाज़ आई, जैसे गद्दी लोग जाते हैं ना, अब आप खुद आइडिया लगाओ, मतलब उनके साथ होते हैं लगभग 200-300 से ऊपर भेड़े बकरियाँ होती हैं उनके साथ। तो वो एक ही रास्ता है चलने का, तो वहाँ से कितनी आवाज़ें आएंगी। तो हमें तो लग गया था पता, हमारे लिए बहुत नॉर्मल था, क्योंकि दिन को ही वहाँ से गद्दी गए थे बकरियाँ लेके। तो हमें लगा गद्दी जा रहा है कोई। तो उसी बहाने से हमें क्या लगा कि चलो बाहर जाते हैं, वॉशरूम होके आते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। तो जब तक हम टेंट में थे, इतनी आवाज़ थी बाहर बकरियों की, ऐसा लग रहा था मतलब 300-400 बकरियाँ हैं। और जो गद्दी होता है जो उनको आवाज़ें निकालता है बुलाने के लिए, उसकी आवाज़ें भी आ रही थी प्रॉपर। तो डर जैसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। जब हम बाहर निकले, हम टेंट के बैक साइड गए, थोड़ा दूर से जाके वॉशरूम वगैरह किया, एकदम मैंने ध्यान दिया कि कुछ भी नहीं है बाहर। तो वो आवाज़ किस चीज़ की आ कुछ रही? भी आवाज़, कोई एक चीज़ भी नहीं थी बाहर। मतलब आवाज़ आ रही थी लेकिन हाँ। कोई था नहीं। अब जैसे हमने सड़क के बिल्कुल टच में लगाया हुआ था टेंट, 3-4 टेंट्स लगे थे, तो इतना नज़दीक आवाज़ आना। अब मैं बोलता हूँ कि जितना गैप में आप बैठे हैं उतनी गैप में हमसे आवाज़ आ रही है, बकरियों की, भेड़ों की, वो जो गद्दी है उसकी आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। बाहर निकले तो मतलब ध्यान नहीं दिया। जब वॉशरूम होके आए उस टाइम एकदम मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मुझे तो एक भी भेड़ नहीं दिख रही है। फिर मेरा दोस्त है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा तेरे को दिख रही है भेड़ियाँ? बोले चलेगी होंगे आगे को। मतलब इतनी जल्दी कैसे जाएंगे, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है, दूर तक तो दिख ही जाते। फिर हमें इतना उस टाइम डर नहीं लगा। फिर हमें लगा चलो आगे तक चलते हैं, देख के आते हैं। तो हम लोग चले गए, टॉर्च वगैरह थे हमारे पास। आगे जाके देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं, कोई निशान वगैरह कुछ भी नहीं, कोई निशान, कुछ एक नामो निशान नहीं था। मतलब एकदम शांति। बाहर जाके चुपचाप अंदर आया मैंने कहा बस अब हो गया, अब कल चलते हैं। मैंने कहा यहाँ से, मैंने कहा अब शुरू हो गई चीज़ें, ज़्यादा नहीं छेड़ते, हो सकता है हमने टेंट गलत जगह लगाया है। फिर बहुत मतलब डिस्टर्बिंग सा माहौल हो गया था। फिर मैंने अगले दिन सबको बताया, तो दूसरे टेंट वाले तो यकीन ही ना करें, लेकिन जो अंदर वाले थे, जो हमारे साथ जो 4 दोस्त थे, हम 2 हम बाहर निकले थे, 2 अंदर ही थे। तो वो जो अंदर बैठे थे लोग, वो बोल रहे थे कि हमें तो आवाज़ें आ रही है। अच्छा। जब हम अंदर आए, मैंने कहा एक भी भेड़ नहीं है, एक भी बकरी, कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे हमें तो अभी तक आवाज़ आ रही थी जब तक तुम बाहर थे, तब भी आ रही थी? तब भी आ रही थी कि वो चल रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ से। मैंने कहा एक भी भेड़ नहीं है भाई। और वो जो सिट्टी पिट्टी गोल हुई, सबकी जिप बंद करके टेंट की, चुपचाप सो गए, सुबह तक नहीं उठे। और कितने लोग गए थे ओवरऑल? हम लोग लगभग 9-10 लोग थे, मतलब बॉयज़ ही थे, सारे बॉयज़, मोस्टली बॉयज़ थे हम लोग। तो
एक आधी लड़कियां थी जिनका शूट शायद ख़त्म हो गया था फर्स्ट डे पर ही, उनके शूट लेके उनको भेज दिया था, क्योंकि लड़कियों को इस तरह से रखना 2-3 दिन तक ठीक नहीं लगता, और मतलब वो कर भी नहीं पाती एडजस्टमेंट। लड़के होते हैं जैसे मर्जी रह लेते हैं, हम लोग तो मैगी पर ही जिए 2 दिन। तो वो हो गया, उसके बाद अगले दिन डिसाइड किया सबने कि अब चलते हैं, जो निपटाना है आज दिन में निपटा देते हैं, और मतलब शाम को नहीं रुकेंगे। तो घर आके मैंने घर में बताया पापा को, मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा हुआ। तो बोलते वो जो रूट है ना उसको बोलते हैं गेटवे, मतलब वहाँ से आत्माएं जाती हैं। अच्छा जी। हाँ, हामटा में उस वो जो मेन ट्रैकिंग का रूट है वहाँ से आत्माएं जाती हैं रात को। तो 1-1:30 बजे किसने बोला तुमको तुम टेंट के बाहर निकलो? और वो एरिया भी ऐसा है, मतलब अब तो चलो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो जो रूट है ना वो एंशियंट रूट है, बहुत पुराना। और उसके आगे कहते हैं कि जो रूट में आगे जाओगे आप 2-3 दिन का ट्रैक और करोगे, तो वहाँ एक जगह है इंद्र किला करके। इंद्र किला वो दिखता नहीं है, लेकिन जिसको दिख गया वो मतलब डिवाइन हो जाता है फिर, अमर, उसको मतलब अमरता बोलो आप, या उसको ज्ञान हो जाता है ज़िंदगी का, कुछ ऐसा बोल लो। मतलब उसको फिर इन चीज़ों से, दुनिया से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, वो ऐसी चीज़ देख लेता है। इंद्र किला, मतलब मैंने इसके बारे में जब स्टडी की तो फिर मुझे पता चला, एक दादाजी थे मेरे गांव में ना, उन्होंने मुझे बताया कि बोला महाभारत में जब अर्जुन गए थे इंद्र से शस्त्र प्राप्ति के लिए, तो वो इंद्र किला गए थे। तो ये वो इंद्र किला है जहाँ इंद्र बैठते हैं, ये वो जगह है। तो अभी भी मतलब मैं तो रेकमेंड करूँगा जो लोग जाते हैं हामटा, या तो गाड़ियों से थोड़ा नज़दीक टेंट लगाएं। मतलब हमारा टेंट था दूर दूर तक, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब पहाड़ों में इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, और रास्ते से थोड़ा हट के ही, क्योंकि वो रास्ते बहुत पुराने रास्ते होते हैं, बहुत लोगों ने यूज़ किए होते हैं, और जो हमारी एंशिएंट स्टोरीज होती है वो बिल्कुल सच होती है। मतलब